गाइस आज फ्राइडे है और लोकी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मार्वल के जितने भी एपिसोड्स होते हैं उसमें से 4 नंबर एपिसोड बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ धमाकेदार दिखाया जाता है। इस बार भी हमको लोकी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 में बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला है। पर आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे वो ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं 1, 2, 3 और इवन 4 के एपिसोड्स के। तो अगर आपने इनमें से कोई एक भी एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके एपिसोड देख के आओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा फैन थ्योरीज को स्पेस छोड़ के जाता है, बिकॉज इसको एंड जिस तरह से किया गया है बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और हम सोच में पड़ गए कि इसके बाद क्या होगा। तो इसमें फैन थ्योरीज के बारे में बातें ज़्यादा होगी। तो इसमें ना स्टार्टिंग का पार्ट जो है मार्वल का लोगो जो हमको देखने को मिलता है इंट्रो, वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है। हमको लिटरली लूम के अंदर से जाते हुए दिखाया गया है और हम पहुँचते हैं एंड ऑफ टाइम्स पे, जहाँ पर रेवोना और मिस मिनट्स होते हैं। मिस मिनट्स रेवोना को बहुत सारी चीज़ें बताती है, जैसे कि किस तरह उसने ही वो ह्यूमंस की मदद करी थी मल्टीवर्स ऑफ वॉर जीतने के लिए, और वो एक जनरल थी और ही वो ह्यूमंस ने इनके मेमोरीज को वाइप कर दिया था। एक फैन थ्योरीज मेरे दिमाग में आती है कि मुझे लगता है रेवोना जो है वो एक्चुअली में कैंग की एक वेरिएंट है और इसी के वजह से कैंग ने उसके भी मेमोरी को वाइप कर दिया था और वही मतलब असिस्ट कर पाई थी हीवो ह्यूमंस को मल्टीवर्स ऑफ वॉर में जीतने। तो इसका मतलब ये है कि मिस रेवोना के अंदर में कुछ ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से हीवो ह्यूमंस को वो इतना मदद कर पाई थी। देखो इसमें एक चीज क्लियर होता है, जैसा कि हम जानते ही है कि लोकी के सीजन 1 में हमको पता चल गया था कि TVA स्पेस और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है। सिटाडेल एंड ऑफ टाइम्स जो है वो भी मल्टीवर्स के सारे ब्रांचेस के बाहर रखा हुआ था। तो बेसिकली वो एरिया भी वो जगह भी स्पेस और टाइम्स के बाहर हो सकता है। और जिस तरह हमको लूम देखने को मिला है TVA के अंदर में, अगर हम किसी तरीके से अगर उस लूम से ट्रैवल करें तो सिटाडेल एंड ऑफ टाइम्स तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, ना कि पहले वॉइड पहुंचना पड़ेगा उसके बाद एंड ऑफ टाइम्स पहुंचना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा बहुत अच्छा डिटेल है और हम इससे पता लगा सकते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसा है MCU में जो कि स्पेस और टाइम्स के बाहर एग्जिस्ट करती है। गाइस हमने ये जो एपिसोड नंबर 1 में जो कन्वर्सेशन सुना था रेवोना और हीवो ह्यूमंस के बीच में, वो हमको वही कन्वर्सेशन पूरा दिखाया जाता है मिस मिनट्स के तरफ से, और उसमें हमको मतलब बेसिकली मालूम पड़ता है कि किस तरह कैंग ने इनके मेमोरी को वाइप कर दिया था। तो मैं सोचा हूँ कि एपिसोड नंबर 1 में जो टैप था उसको कोई और कभी प्ले क्यों नहीं किया। और रुको, इतना ही नहीं, हमको आगे वो वाला सीन भी देखने को मिला जो कि शायद एपिसोड नंबर 2 या 3 पे था, जिसपे टाइम स्किपिंग को सॉल्व किया गया था। एक प्रोन करना पड़ा था लोकी को। तो प्रोन करने वाला कौन था, हमने सिल्वी को देखा था और लोकी के वो मतलब हाँ ठीक है वेरिएंट को देखा था जिसको किसी ने प्रोन कर दिया था। तो वो बेसिकली वो सीन भी हमको यहाँ पर पूरा क्लियर दिखाया गया। वो कोई और नहीं था बल्कि अपना लोकी था जिसने लोकी को प्रोन किया और वहाँ पर मोबियस ने उसको टाइम वॉइस से घींच लिया। और फिर हमको विक्टर टाइमली का भी सीन्स दिखाया है, जो मतलब विक्टर टाइमली TVA पे आता है। वहाँ पर उसको लोग पहचान लेते हैं कि ये हीवो ह्यूमंस का वेरिएंट है और वो बहुत सारे चीज हर जगह मतलब घूमते रहता है, अलग अलग चीज़ों को देखता रहता है, ताकि उसको हो सकता है कि उसको ये जिज्ञासा थी कि मैं फ्यूचर में जाके ये सब बनाने वाला हूँ या फिर मैंने ये सब बनाया है। बाय द वे TVA के अंदर में एक चॉकलेट मशीन है जिसमें चॉकलेट सूप लिखा हुआ था एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि ऐसा कौन सा सूप होता है जो कि चॉकलेट से बनता है। मैं भी ट्राई करना चाहूँगा। लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर हमको मार्वल का सबसे डार्केस्ट मोमेंट देखने को मिला था, मतलब सबसे कोल्डेस्ट मोमेंट देखने को मिला था जब मिस रेवोना, मैं बार बार मिस क्यों बोल रहा हूँ, जब रेवोना पूरे TVA के मेंबर जिनको कैप्चर किया गया है उनको मतलब कोऑपरेट करने को बोला जाता है, उनको मर्डर कर देती है लिटरली अपने उस मशीन में जो टाइम क्यूब के अंदर में उन लोगों को फंसा के श्रिंक कर देती है। और हमको कुछ दिखाया तो नहीं जाता, मगर हमको हड्डियां टूटने का और खून निकलने का
आवाजें सुनने को देखने को मिला था। अब लियूम को फिक्स करने का यहाँ पर पूरा प्लॉट रहता है, इन लोग पूरा सेटअप करते हैं और अंदर में मतलब लोकी जाने वाला रहता है, मगर फिर विक्टर टाइमली बोलता है कि नहीं ये मैं करूँगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों का, और क्योंकि ये मैंने ही बनाया था बेसिकली, तो मैं वहाँ जाके करूँगा। और जैसे ही विक्टर वहाँ अंदर जाता है, जैसे ही एंटर करता है उसके नूडल्स बन जाते हैं, जैसे कि थ्री टीचर्स के बने थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो यहाँ पर दादा पोटा वाला सीन भी है, मतलब ये पर पोटा का सीन हमको देखने को मिला, दोनों का सेम डेथ हुआ है, एटलीस्ट एक वेरिएंट के साथ ऐसा हुआ है। देखो मल्टीवर्सल वॉर तो स्टार्ट हो गया क्योंकि जितने भी टाइमलाइंस थे वो ब्लास्ट हो गए लिटरली, तो मतलब बोल सकते हैं कि मल्टीवर्स रिलीज हो गया, अनलीज हो गया। अब इसके वजह से फिर से वही मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज टीबीए का काम जो था वो फेल हो गए। टीबीए अपने काम मतलब सेकेंड टाइमलाइन मेंटेन करने वाला काम में फेल हो गए। तो यहाँ पर मतलब एक चीज़ वही है कि मतलब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ही वो इमेंस ने जो इनको करने को बोला था, अगर उससे थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें चेंज किया जाए तो टीबीए एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये हो सकता है कि टीबीए को कुछ नहीं होगा, ये लोग भी बच जाएंगे, बट मल्टीवर्स अनलीस हो जाएगा और मल्टीवर्सल वॉर होगा, या फिर ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे वॉइड में फेंका जाएंगे, जो कि हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद क्योंकि इनका जो टाइमलाइन है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये वॉइड में फेंका जाएंगे, रिबोना भी वहाँ पर होगी, तो हमको यहाँ पर फिर से कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। और भी जितने लोगों को वहाँ प्रून किया गया है वहाँ पर सब कोई वहाँ पर सब होंगे, इन लोगों का समझ लो कैसा होगा। अब देखो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, अगर तुम्हारे फैमिली वालों मतलब पूरे खानदान वालों के बीच में अगर तुम किसी को फेंक दोगे तो क्या होगा भाई, तुम उनको नोच खाओगे। तो इनके साथ ये होने वाला, मतलब टीबीए के जितने भी लोग हैं अगर वॉइड में चले जाएंगे तो जितने लोगों को इन्होंने प्रून किया था वो लोग इनके अगेंस्ट आ जाएंगे और बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं विक्टर टाइमली की, तो देखो उसका नूडल्स तो बन गया, बट क्या विक्टर टाइमली मर चुका है? तो मेरे ख्याल से देखो ऐसा नहीं है, मुझे एक सेकंड के लिए ये लगता है कि विक्टर टाइमली मर चुका है। और दूसरा थ्योरी ये हो सकता है कि विक्टर टाइमली एक्चुअली में वो भी वॉइड में चला गया है और यहाँ पर हमको फिर से देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर विक्टर टाइमली फिर से टीबीए को बनाएगा शायद, या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। मगर जो भी हो, यहाँ पर मल्टीवर्सल वॉर होने वाला है, तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। कैंग के वेरिएंट्स सारे अनलीस हो जाएंगे। जो चीज़ को हमको भी वो इमेंस जो चीज़ को लेके हमको धमकी दे रहा था, वॉर्न कर रहा था, वो चीज़ फिर से होने वाला है और मल्टीवर्सल वॉर होने वाला है। तो मेरे इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे में, या उससे पहले भी मिल सकता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अपने किसी दोस्त को जो कि मार्वल के ऊपर अभी भी इंटरेस्ट रखता है उसको वीडियो भेजो।